नमस्कार बच्चों, बीए भाग प्रथम हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सीताराम कुमावत, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, सेठ RL सहरिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कालाडेरा। इससे पहले के जो एपिसोड है, जो वीडियो है, उसमें हमने उसने कहा था कहानी का सार और उसकी समीक्षा पढ़ी थी। कहानी के बारे में बताया था, कथा तत्व के बारे में बताया था। अब हम इस कहानी की परीक्षा की दृष्टि से तात्विक समीक्षा करते हैं। तात्विक समीक्षा क्या होती है? कहानी के जो तत्व होते हैं उसके आधार पर उसका विश्लेषण किया जाता है, वो तात्विक समीक्षा कहलाती है। कहानी के तत्व कौन से हैं? तो कहानी के तत्व इस प्रकार से हैं: कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद योजना, देश काल एवं वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। ये 6 तत्व होते हैं। इन 6 तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा की जाती है। तो एक एक जो तत्व है उसके आधार पर हम इस कहानी उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, उसकी समीक्षा करते हैं। कथा वस्तु को लीजिए या कथानक को लीजिए तो अमृतसर लड़का लड़की, उनका मिलना, कुड़माई का जिक्र, धत्त कहना, रेशमी शालू दिखाना, लड़के का विक्षिप्त सा व्यवहार करना और अचानक लड़ाई का मोर्चा, बोधा सिंह की प्राण रक्षा, जर्मन हमले को विफल करना लैला सिंह के द्वारा और लैला सिंह का घायल होना, सूबेदार को बोधा के साथ वापस भेजना, सूबेदार का गांव, सूबेदारनी को वचन, वजीरा सिंह के गोद में मृत्यु, लैला सिंह की, मृत सैनिकों की सूची में लैला सिंह का नाम। ये घटना इस प्रकार कहानी के कथा सूत्र हैं। ये मैंने आपको घटनाक्रम बताया है। और कहानी का ये जो घटनाक्रम है वो इतना गुथा हुआ है, इतना सटीक है, इतना लेखक ने जो है शिल्प पर जो प्रयोग किया है, वो अचानक कहानी स्टार्ट नहीं होती, शुरू नहीं होती। कहानी जो शुरू होती है वो युद्ध के मैदान से शुरू होती है और युद्ध के मैदान से शुरू होकर के फिर ये जो है फ्लैशबैक में चलती हुई ये सारे कथाक्रम धीरे धीरे घटित होते हैं और लैला सिंह को याद आते हैं और दर्शक उससे जुड़ जाते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि कथानक बहुत ही मजबूत है, रोचक है और कथा को आगे बढ़ाने वाला है। पात्र एवं चरित्र चित्रण, इसमें मुख्य पात्र तो लैला सिंह है। लैला सिंह के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है और लैला सिंह को यहां जो है नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वह पाठक के हृदय पटल पर सदैव के लिए अंकित हो जाता है। सूबेदार हजारा सिंह एक पात्र हैं, सूबेदारनी है, बोधा सिंह है, वजीरा सिंह है आदि अन्य उल्लेखनीय पात्र हैं। लैला सिंह में प्रेम, त्याग और बलिदान, विनोद वृत्ति, बुद्धिमता एवं सतर्कता आदि विविध गुण मिलते हैं। तो पात्र एवं चरित्र चित्रण का मतलब यह है कि इसमें इस कहानी में पात्र कौन से हैं, कौन से प्रमुख पात्र हैं, कौन से गौण पात्र हैं। तो प्रमुख पात्र तो लैला सिंह है ही, और जो गौण पात्र हैं वो बोधा सिंह है, हजारा सिंह है, वजीरा सिंह है, सूबेदारनी है, उसका दिया हुआ वचन है। ये सब जो है कहानी को जो है बड़ा प्रभाव उत्पादक बनाते हैं और चरित्र जो है वो निभाते हैं, अपना अपना कैरेक्टर निभाते हैं, अपना अपना जो फर्ज है वो निभाते हैं। संवाद योजना, इसको कथोपकथन भी कहते हैं। संवाद कैसे होने चाहिए? संवाद छोटे छोटे होने चाहिए, पाठकों की समझ में आने चाहिए। स्वगत कथन कम होने चाहिए। कहानी में संवाद छोटे छोटे एवं पात्राकुल होने चाहिए। इस कहानी में अधिकांशतः कथानक का विकास संवादों के माध्यम से ही किया गया है। इस कहानी की शुरुआत किशोरावस्था के प्रेम के आकर्षण से शुरू होती है और अंतिम परिणति त्याग और बलिदान के संवाद के दुखांत में अंत हो जाती है। यानी संवाद जो है इसमें कहानी की जान होते हैं। जो पात्र बोलते हैं, आपसी वार्तालाप होती है, बातचीत होती है, वो संवाद कहलाते हैं।
जैसे बालिका का ये कहना कि हाँ हो गई, देखो ये कढ़ाई का सालू। तो इस वाक्य के कारण जो बच्चा है उसकी मानसिक अवस्था कैसी हो जाती है, वो रास्ते में कुत्ते को पत्थर मारता है, किसी वैष्णव से टकरा कर अंधे की उपाधि पाता है। तो ऐसे जो है आप इन संवादों से, जैसे लड़की का ये कहना धत तेरी कुड़माई हो गई, धत एक छोटा सा शब्द है धत। तो पाठक जो है इन शब्दों से, इन संवादों से बंधा हुआ आगे बढ़ता है और कहानी का आस्वादन करता है। देश काल और वातावरण। देश काल और वातावरण का अत्यंत गहरे रंगों में सृजन गुलेरिया जी की अपनी एक विशेषता है। देश बेल्जियम के युद्ध का मैदान। काल क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध यानी 1918 के आसपास। वातावरण कौन सा है? लड़ाई का सजीव वर्णन और लहना सिंह की औदात्यपूर्ण मृत्यु, इन सब का दृश्यात्मक चित्रण गुलेरिया जी ने प्रस्तुत किया है। उसने कहा था कहानी का आरंभ अमृतसर की भीड़ भाड़ भरी सड़कों से होता है, गहमागमी से होता है। युद्ध के मोर्चे पर खाली पड़े फौजी घर, खंदक का वातावरण, युद्ध के पैंतरे, इन सब के चित्र अंकित करता हुआ कहानीकार इस वास्तविक रूप में वातावरण की सृष्टि करता है और वह हमारी चेतना, हमारी संवेदना का एक प्रमुख अंग बन जाता है। शैली, भाषा शैली की दृष्टि से यह कहानी अत्यंत महत्वपूर्ण है और अपने समय से 100 साल आगे की कहानी है। इस कहानी की भाषा दैनिक बोलचाल की भाषा है, जिसमें पंजाबी के शब्द हैं, उर्दू के शब्द हैं, फारसी के शब्द हैं और बीच बीच में सहज स्वाभाविक रूप से इनको गुथा गया है। लोकोक्तियां और मुहावरों के प्रयोग से भाषा बहुत प्राणवान बन गई है। भाषा में दैनिक बोलचाल के मिठास के शब्द हैं। इसके साथ ही कहीं लोक भाषा के रंग में भी रंगी भाषा है। कहानी के प्रारंभ में अमृतसर की भीड़ भरे बाजार में बंबू कोट वालों की बोली का दृश्य देखिए। हटो बादशाह आदि का प्रयोग तो कहीं संस्कृत के तत्सम शब्दावली से परिपूर्ण भाषा, चांद निकलने और हवा चलने का सजीव दृश्य, जीवंत संवादों की रचना और कहानी की भाषा को और भी जीवंत बना देते हैं। उद्देश्य, प्रत्येक कहानी का कोई ना कोई एक उद्देश्य अवश्य होता है। बिना उद्देश्य की कहानी नहीं लिखी जाती है। यह कहानी किशोर अवस्था की सच्ची, निर्मल, सात्विक प्रेम भावना से युक्त है। लेखक इस कहानी में एक ओर सच्चे प्रेम और आदर्श प्रस्तुत करता है, वहीं दूसरी ओर रणबांकुरे वीर सैनिक के नेतृत्व क्षमता, वीरता, शौर्य, बलिदान की भावना दिखाकर सच्चा कर्तव्य मार्ग दिखाता है। तो कहानी का उद्देश्य क्या है? लहना सिंह के त्याग और बलिदान को दिखाना है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि उसने कहा था कहानी कला की दृष्टि से एक बहुत ही सफल कहानी है। कहानी अपनी परंपरागत रूप पद्धति यानी जो फॉर्म है उसको एक चुनौती देकर एक महाकाव्यात्मक औदात्य लिए हुए है। इस प्रकार अनेक दृष्टियों से उसने कहा था हिंदी ही नहीं, भारतीय भाषाओं की ही नहीं अपितु विश्व कहानी साहित्य की अमूल्य धरोहर है। अंत में डॉक्टर नामवर सिंह के शब्दों में उसने कहा था कहानी का मूल्यांकन ठीक ढंग से नहीं हो पाया है, इसका उचित मूल्यांकन किया जाना अभी शेष है। ये नामवर सिंह ने कहा है क्योंकि इसमें इतनी संभावनाएं छुपी हुई है। शिल्प की दृष्टि से ले लीजिए, भाव की दृष्टि से ले लीजिए, इस कहानी में इतनी संभावनाएं छुपी हुई है कि इसकी अभी मूल्यांकन होना बाकी है। तो इस तरह से आपने कहानी तत्वों के आधार पर देखा कि इसकी समीक्षा कैसे होती है। परीक्षा में अगर आपको पूछा जाए कि उसने कहा था कहानी की तात्विक समीक्षा कीजिए, तो इन 6 तत्वों के आधार पर आप इसकी समीक्षा कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो में फिर हम देखेंगे कि नए विषय के साथ।